एक दूसरा भी प्रसंग इस विश्वरूप परमात्मा की घोषणा करने वाले इस श्रीमद् भगवद गीता के विषय में, और ये रूस में मुकदमा हुआ था, और उस रूस में हुए मुकदमे में ये कहा गया कि श्रीमद् भगवद गीता को बैन किया जाए। ये साइबेरिया में दिसंबर 2011 में साइबेरिया के डोमाक्स नाम के शहर की अदालत में ये मुकदमा दर्ज किया गया और आरोप लगाया गया कि श्रीमद् भगवद गीता ये उग्रवादी साहित्य है, ये सामाजिक कलह करने वाला और सामाजिक वैमनस्य बढ़ाने वाला साहित्य है। इसलिए रूस में यानी रशिया में श्रीमद् भगवद गीता को बैन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और फिर इस विषय में संपूर्ण विश्व के सनातन सिद्धांत को मानने वाले लोगों ने इसका निषेध किया और जगह जगह इसके विरोध में प्रदर्शन होने लगे। और जब उस अपने भारत में भी लोकसभा में शून्यकाल में जब ये मुद्दा उठा कि श्रीमद् भगवद गीता को रशिया में बैन किया जा रहा है और अनर्गल आरोप लगाकर बैन किया जा रहा है, तो वहाँ सदस्यों ने उसका एक स्वर से, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस, भाजपा, जनसंघ, अनेक ऐसी पार्टियां उसमें शामिल थी, सभी पार्टियों के सभी नेताओं ने एक स्वर से इसका निषेध किया और आह्वान किया कि श्रीमद् भगवद गीता में कहाँ उग्रवाद की चर्चा है, कहाँ सामाजिक कलह बढ़ाने की बात है, या कहाँ सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा देने की बातें हैं, वो सिद्ध की जाए। और ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो फिर ये मुकदमा खारिज किया जाए। उस समय रशिया के सामने ऐसा यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया कि अब करें तो क्या करें। साइबेरिया के डोमाक्स की अदालत में जब ये बात पहुंची कि ये आरोप निराधार है और केवल इसी आशंका से किए जा रहे हैं कि यदि श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार बढ़ता है तो सनातन सिद्धांत जन जन तक जाता है, जिससे हमारे मत पंथ संप्रदायों को एक संकट का सामना करना पड़ेगा और हमारे मत पंथ संप्रदाय जो अंधविश्वास, अंधानुकरण पर ही आधारित है, वे सब समाप्त होने की कगार पर चले जाएंगे, क्योंकि लोग लोग जो सनातन धर्मी है वो हरे रामा हरे कृष्णा का गजर करते हुए सड़कों पर नाच रहे हैं और आनंद मग्न हो रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों से लाभान्वित हो रहे हैं और इस सार्वभौमिक सिद्धांत को ग्रहण करके और अधिक सहिष्णु और प्रेम पूर्ण हो रहे हैं। ये जिसे कहा जाएगा कि मत्सर जब अदालत ने पहचाना और रूस के भी बात ध्यान में आई कि यदि हमने श्रीमद् भगवद गीता पर बैन लगा दिया तो इस विश्व का एक एक सनातन सिद्धांत को मानने वाला व्यक्ति रूस के विषय में ये जानने लगेगा कि रूस ने पक्षपात पूर्ण निर्णय किया है। और इसीलिए फिर साइबेरिया के डोमाक्स में दिसंबर 2011 में जो मुकदमा दायर किया गया था उसको खारिज किया गया और तब से इस संपूर्ण विश्व के एक एक सनातन सिद्धांत को मानने वाले व्यक्तियों की एकजुटता जब सिद्ध हुई, तब संपूर्ण विश्व के ध्यान में आया कि श्रीमद् भगवद गीता पर इस प्रकार का कोई भी लांछन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता शास्त्रार्थ की चुनौती देती है, वैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षण आजमाने की चुनौती देती है। ये बात सिद्ध हो गई और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य विश्व पटल पर सिद्ध हुआ। आज भी हम में कई ऐसे लोग हमारे देश में हैं जो श्रीमद् भगवद गीता को न पढ़ते हुए श्रीमद् भगवद गीता पर ऐसे काल्पनिक आरोप लगाते हैं और फिर स्वयं ही वो सत्य से
यानी सत्य को न मानते हुए और सत्य की प्रताड़ना करते हुए खुद ही एक्सपोज हो जाते। मित्रों, श्रीमद् भगवत जैसे सूरज पर थूकने से वो थूक हम पर ही आकर गिरता है, इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता ये विश्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष यथार्थ रीति से सिद्ध करके हमारी क्षुद्रता तुच्छता को हमारे दृष्टि में लाने वाला एक ग्रंथ है। ये जैसे जैसे सिद्ध होता जाता है वैसे वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता की महिमा बढ़ती ही जा रही है और विश्व के सभी लगभग सभी भाषाओं में इसका भाषांतर हुआ, इस पर शास्त्रार्थ होता है, वाद विवाद होता है और अंततः श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांत विश्व मानव के लिए कितने उपयोगी है ये सिद्ध होता जाता है और सनातन सिद्धांत को मानने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। विश्व का ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां सनातन सिद्धांत को मानने वाले न हो। हम भी श्रीमद् भगवत गीता का व्यवस्थित अध्ययन करें, सर्वांग योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने कैसे कराया, इसकी विधि को जानकर हम भी समस्त अंधविश्वास अंधानुकरण से बाहर आ सकते हैं और एक विश्व यही परमात्मा है ये जानकर फिर हमारा व्यवहार प्रेम पूर्ण हो जाएगा और प्रेम पूर्ण होता है और हम अपने स्वभाव गुण कर्म के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा करते हुए आनंदित हो सकते हैं। ये मौका आज है क्योंकि अभी हम जीवित हैं और जीवित रहते हुए ही अपने आप को देहात्म बंधन से मुक्त करने का ये मौका हम नहीं छोड़ेंगे और श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन व्यवस्थित और सर्वांग योग के प्रकाश में करेंगे। इसी संकल्प के साथ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।